बभौती नहीं है रोड। हम अपने पर्व त्यौहार रोड घर पे नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? सिर्फ हिंदू समाज लेके नहीं रखा। होली से किसको दुश्मनी है, रंग से किसको दुश्मनी है? ये प्रशासन को जांच करने की। होली के दिन हुए गिरिडीह के घोड़थम्मा में आगजनी की घटना को लेकर के रघुवर दास भी यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे और उसका जायजा लिए। हालांकि रघुवर दास पुराने तेवर में भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी परिस्थिति में वैसे दोषियों को बख्शा नहीं जाए, लेकिन प्रशासन गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करे। एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के भी मामला गर्म हो चुका है। नेताओं ने अपने अपने तरफ से प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दिया है। सीधे तौर पर निशिकांत दुबे हो या फिर बाबूलाल मरांडी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। पुराने तेवर में रघुवर दास ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए क्या कुछ कहा इन नेताओं ने, हम आपको सुनाते हैं। गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा जानबूझ के इस प्रकार की चीजें क्रिएट की जाती है। और ये एक चिंताजनक स्थिति है कि पूरे देश में जो विषाक्त वातावरण बन रहा है। आप कोई आरोप लगा के कि बाहर से लोग घुसपैठिए आ रहे हैं और चीजों का कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि जिनको संरक्षण देना है, जो सत्ता में है, उनके द्वारा असमर्था जाहिर किया, अगर कहा जाएगा घर से ना निकलो, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य विडंबना हो। उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके दुकानों में आग लगा देना, ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और सरकार कहती है कि जो भी लोग उड़दंग करेंगे, जो भी इसमें खलाल डालेंगे त्योहारों पर, उनको गिरफ्तार करेंगे, 10 फीट पीछे गाड़ देंगे। लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुला लोग जुलूस पर, आज के लोग दशहरा नहीं मनाए, रामनवमी नहीं मनाए, होली नहीं मनाए। अगर झारखंड और हिंदुस्तान में नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके मनाएंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? और इस सब घटनाओं के पीछे राज्य की सरकार की मंशा ठीक नहीं है। राज्य की सरकार पूरी तरह से वैसे समाज के पीछे खड़ी है, ऐसे तत्वों के पीछे खड़ी है जो वोट दिलाने में उनको सहयोग। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। होली सौहार्द का, सद्भावना का त्योहार होता है सनातनियों का। उस पर अगर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रहार करने का कोशिश किया है तो प्रशासन को अविलंब उन सबों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं कर। हेमंत सोरेन जी से कि जिनका भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई सरकार करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन मैं इस घटना के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, खास करके मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो भी घटनाएं देखें, चाहे कल की घटना आप देख लें या बीते दिनों इचाक थाना में जो लाउड स्पीकर बांधने को लेकर के जो घटना घटी शिवरात्रि के दिन, या इससे पहले जब न्यूजीलैंड मैच को लेकर के इंदौर में जो घटना घटी, या महू में जो घटनाएं घटी, तमाम घटनाओं में एक रूपता है। एक रूपता यह है कि वो घटनाएं मस्जिद के नजदीक घटती है। उस घटनाओं में मस्जिद के गुंबदों से, आसपास के जो मकान है उसकी छतों से पत्थर चलाए जाते हैं, एसिड भर करके बोतलें फेंकी जाती है। तो आखिर अचानक से तो उन छतों में पत्थर तो नहीं जमा हो गए होंगे, अचानक से बोतलें तो नहीं जमा हो गई होंगी। ये प्री प्लानिंग होता है। तो आखिर कौन ऐसे तत्वों को निर्देशित करता है? बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन किया। मुझे जानकारी मिली कि गिरिडीह जिले में इस तरह की घटना हुई, तो मेरा फर्ज बनता है वस्तुस्थिति की क्या स्थिति है ये जानने के लिए। और मैं इसी जानने के लिए आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और जो यहाँ पीड़ित जनता से जानकारी मिली, जिस तरह एक महिला ने रोते हुए बताई उनके पति बुखार में थे, अब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए तो मुस्लिम से भी 10 गिरफ्तार कर लो, हिंदू से भी 10 गिरफ्तार कर लो और निर्दोष लोग को जेल भेज दो। ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। दूसरी बात है, रोड किसी की नहीं है, किसी की बभौती नहीं है रोड। हम अपने पर्व त्यौहार रोड घर पे नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे?
और सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेके नहीं रखा। होली से किसको दुश्मनी है, रंग से किसको दुश्मनी है? ये प्रशासन को जांच करने की ज़रूरत है। ये जो पीएफआई जिसको हमारी सरकार ने बैंड की थी, इस तरह के लोग, पीएफआई चाहता है समाज में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, सांप्रदायिक वैमनस्य फैले और दंगे फसाद हो। तो प्रशासन को इस दिशा में भी जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूर्व में ये झारखंड में घटना घटित हो चुकी है। जब कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की गवर्नमेंट थी 5 वर्ष, आपको याद होगा रांची में दंगे हुए थे, सिर्फ एसपी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई दंगाई पर कार्रवाई नहीं हुई। लोहरदगा में रामनवमी पर पथराव किया गया, यूसीसी के लोग जुलूस निकाले थे, इस पर पुलिस मुस्लिम समाज के द्वारा पथराव हुआ, उसमें एक प्रजापति नाम की हत्या हुई। बोकारो के बेरमो में रामनवमी के जुलूस को देखने वाले लोग पर पथराव हुआ। रांची के सरहुल पर्व, जो हमारा आदिवासी समाज का जो सरहुल पर्व है, रांची के आदिवासी गांव में से मुस्लिम के तरफ ना जाए, उसके लिए मुस्लिम समाज ने विरोध नहीं किया और उस सरहुल को जुलूस नहीं जाने दिया। तो जब इस राज्य में वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की सरकार बनती है, तब तक हिंदू के पर्व त्यौहार पर इस तरह का हमला होता है। और सरकार में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक हमारा खराब ना हो, तो हिंदू पर डराने का काम, धमकाने का काम, ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। और मैं प्रशासन को कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष आपको निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी एक यादव परिवार ने बताया कि वो अपने घर पे होली कर रहे थे, मस्जिद से पेट्रोल पंप पे उसका हमला हुआ। ये प्रशासन को नहीं दिख रही है, और प्रशासन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर पत्थर पेट्रोल पंप कैसे पहुंची, क्या कर रहा था इसका स्पेशल ब्रांच, क्या कर रहा था यहाँ का प्रशासन? और ये सिर्फ हम विगत 6 वर्षों से ये देख रहे हैं, जब भी हिंदू का पर्व त्यौहार हो, चाहे होली हो, रामनवमी हो, चाहे पलामू में आप देखिए शिव शक्ति की पूजा हो, या काली माँ का साहिबगंज में विसर्जन हो, या सरहुल का पर्व हो, हिंदू के पर्व पर ही इस तरह का विघ्न क्यों डाला जाता है? कहीं हिंदू समाज ने कभी मुसलमान के तजिया के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, ईद में कभी तो विघ्न डालने का नहीं काम किया। तो सरकार से मेरी मांग होगी, इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बना रहे। अभी मैं आ रहा था तो फ्री मोहा में कुछ मुसलमान भाई ने मुझे रोका, बोला सर आप हमारे गांव में हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम वो मुसलमान भाई को बोले कि भाई आपके ज़िला में इस तरह की घटना हो रही। तो उस मुस्लिम भाई ने कहा, करीब 20-25 लोग थे, कि बस सर, हम बोले समझाओ लोग को, बोला नहीं समझाने की जरूरत, लोगों को पीटने का और जेल भेजने की जरूरत। जब हमारा जो मुस्लिम समाज कुछ ये उपद्रवों के कारण पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता, मुस्लिम समाज भी पगजर के है कि जो उपद्रव करने वाले, जो सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले लोग पर कड़ी कार्रवाई हो, ना कि निर्दोष लोग को आप जेल भेजते रहो। इसलिए मैंने प्रशासन को कहा कि जो भी निर्दोष है सुपरविजन करके 1 सप्ताह के अंदर छोड़े, नहीं तो मैं फिर गिरिडीह आऊँगा। अभी तक जो कार्रवाई हुई है सर, उससे संतुष्ट हैं सर? नहीं, जो पीड़ित परिवार से जो जानकारी मिली, तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रशासन बैलेंस, मैंने 10 उधर से गिरफ्तार करो तो 10 इधर से गिरफ्तार करो, इस तरह प्रशासन नहीं चलता। अगर हिंदू दोषी है तो हिंदू को गिरफ्तार करो, अगर मुस्लिम दोषी है तो मुस्लिम को गिरफ्तार हो। कि बैलेंस, शासन को बैलेंस नहीं करने की जरूरत है। शासन को निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कड़ी का, हमने भी सरकार चलाई थी, बताओ 5 साल में किसी की हिम्मत थी दंगा करने की? किसी की थी हिम्मत?